साथियों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ। कमलकांत गौरी मेरा नाम है, आप जानते ही हैं। एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे एक बात साफ दिखती है कि वो दिल से या तो बहुत बड़े धूर्त हैं और या वो एंटी हिंदू हैं। कल हाल फिलहाल में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 10,000 हिंदुओं को बौद्ध बनाया गया और इसके अंदर केजरीवाल जी की पार्टी के मंत्री शामिल हुए, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर गौतम जी। और उन्होंने इस बात को जस्टिफाई ठहराया कि मैं बौद्ध हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। इस सम्मेलन के अंदर हिंदुओं के जो भगवान हैं उनको उनके बारे में कहा गया कि हम कभी इनकी अर्चना नहीं करेंगे, और जो पूरा है उसको दोहराया गया कि हम हिंदू गॉड्स की अर्चना नहीं करेंगे, हिंदुओं के जो क्रम हैं, जो संस्कार हैं, उनको नहीं निभाएंगे। अब ये एक मंत्री उसमें शामिल होकर ये कर रहे हैं और वो मंत्री हैं एक सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। अब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर अगर घोषित रूप से बौद्ध हैं और हिंदुओं का कन्वर्शन करवा रहे हैं तो वो दलितों का या समाज के पिछड़े वर्गों का या समाज के जो दबे कुचले वर्ग हैं उनको तो वो प्रोत्साहित ही करेंगे कि आप बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होइए। वो उनको हिंदू कैसे रहने देंगे? उनकी मंशा तो यही रहेगी ना कि ये सारे के सारे जो हैं ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, क्योंकि वो स्वयं भी बौद्ध हैं, उन्होंने कहा है। और वो बौद्ध होना, लोगों को बौद्ध बनाना चाहते हैं, हिंदू दलितों को बौद्ध बनाना चाहते हैं। तो ये उनकी मंशा उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी। अब इससे बिल्कुल जाहिर है कि अगर आपकी सरकार में ऐसा मंत्री है तो आप हिंदू का पक्ष तो नहीं लेंगे, आप हिंदूवादी तो नहीं हैं। तो आपको इससे पहले भी केजरीवाल जी इस तरह के संकेत दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि कश्मीर फाइल्स के दौरान जब उनसे मांग की गई थी कि इसको कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए, तो उन्होंने खड़े होकर विधानसभा के अंदर ये मजाक उड़ाया था कि फिल्म को यूट्यूब के ऊपर डाल दीजिए, सब लोग देख लेंगे। तो ये सवाल उठा था कि आपने तो बहुत फिल्मों को टैक्स फ्री किया, तो उनको क्यों किया? तो तब भी उन्होंने अपना हिंदू विरोधी स्वरूप जो है वो दिखाया था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दिखता है कि हिंदुओं को लेकर उनके मन में कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है। और जब भी चुनावों के दौरान वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या मंदिर जाते हैं तो वो चुनावी रंग ही होता है, राहुल गांधी की तरह। जब वो चुनावों में कोट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जनेऊ डालकर घूमने लगते हैं और आगे पीछे जो है वो उनका कोई दर्द नहीं है हिंदुओं को लेकर। तो केजरीवाल जी भी उसी राह पर हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा धूर्त हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो बहुत क्लैरिटी दिखती है अब इसको लेकर, लेकिन केजरीवाल जी जो हैं मन से कुछ और हैं और बाहर कुछ और हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ऐसा मंत्री जो हिंदुओं को बौद्ध बना रहा है वो उनकी सरकार में मंत्री है। दूसरी बात कि वो कश्मीर फाइल को लेकर जो उन्होंने तमाशा किया था। तीसरी बात कि वो मुसलमानों के किसी भी फंक्शन में टोपी लगाकर घूमते हैं, और टीका लगाकर तो हमने बहुत कम देखा है उनको। हर रोज टीका लगाइए अगर आप हैं तो, पर ऐसा नहीं होगा। तो वो टोपी लगाकर घूमेंगे। मौलवी मौलानाओं को दिल्ली के उनकी सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है, सरकारी जो जनता का टैक्स है उससे उनको सैलरी दी जाती है, लेकिन ऐसा कोई काम उन्होंने हिंदू पंडितों के लिए तो नहीं किया। तो साहब वो लगातार इस चीज़ में लगे हैं। कहना सिर्फ इतना है कि वो अपनी जो अंदर उनकी जो इच्छाएं छुपी हैं वो बाहर आ रही हैं, अंदर जो उनके भाव हैं वो बाहर आ रहे हैं, और उससे साफ हो रहा है कि ये व्यक्ति एक हिंदू विरोधी व्यक्ति है। तो जो भी व्यक्ति केजरीवाल जी को वोट देना चाहे या केजरीवाल जी का समर्थन करे या केजरीवाल जी को बढ़ाए, वो ये सोच समझ कर बढ़ाए कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो मौलानाओं को सैलरी देते हैं, पंडितों को नहीं देते, जो जिनकी सरकार में ऐसे मंत्री हैं जो हिंदुओं को बौद्ध बना रहे हैं, और ये जो हिंदुओं के दर्द का विधानसभा में खड़े होकर मजाक उड़ा सकते हैं। तो साथियों ये ध्यान रहे कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, उसी के बाद ही सोच समझकर इन्हें वोट दिया जाना चाहिए। नमस्कार।